हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटाबेस से डेटा को गेट कर सकते हैं रेस्ट एपीआई के थ्रू। लास्ट की वीडियो में हमने रेस्ट एपीआई बनाया था और उसके सारे स्टेप्स देखे थे। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा रेस्ट एपीआई करके ये एक प्रोजेक्ट था, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ क्लासेस बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो com.rest.controller करके बनाई थी, एक मॉडल बनाया था, रेपोजिटरी बनाई थी और सर्विस बनाया था। तो यहाँ पर हम आएंगे सर्विस के अंदर और सर्विस के अंदर हम क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा को गेट करने वाला जो लॉजिक होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो सर्विस क्लास होती है इसके अंदर हम अपनी सारी जो बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड कोडिंग होती है वो हम इसके अंदर करते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पर देखिए हमने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, कुछ मैप वो होते हैं हमारे पास, एनोटेशंस होते हैं। कौन सा एनोटेशन किसके लिए यूज किया जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा गेट मैपिंग। ये गेट मैपिंग का काम क्या होता है कि जो गेट मैपिंग यूज किया जाता है वो डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए किया जाता है। द गेट मैपिंग इज यूज टू गेट सिंगल और मल्टीपल रिसोर्सेज। मतलब डेटाबेस में जो डेटा रखा हुआ है उसको गेट करने के लिए हम गेट मैपिंग को यूज करते हैं। सेकंड है यहाँ पर पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि जो पोस्ट मैपिंग होता है वो रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो डेटा होता है उसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम पोस्ट मैपिंग को यूज करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो एनोटेशन आता है वो है पुट मैपिंग। पुट मैपिंग का काम क्या होता है, द पुट मैपिंग मेथड इज यूज टू अपडेट द रिसोर्स। यानी कि जो रिसोर्स हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा रखा हुआ है उसको अपडेट करने के लिए हम पुट मैपिंग को यूज करते हैं। जो लास्ट यहाँ पर आपको एनोटेशन दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर डिलीट मैपिंग। डिलीट मैपिंग का काम क्या होता है, द डिलीट मैपिंग इज यूज टू डिलीट द रिसोर्स। यानी कि डेटाबेस के अंदर जो डेटाज रखे हुए हैं उनको डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं डिलीट मैपिंग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गेट मैपिंग को हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने एचटीएस के अंदर। एचटीएस के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम मेथड का रिटर्न टाइप दे देंगे पब्लिक, और इसका जो यहाँ पर जो हम इसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक देंगे और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो यूज़र होगा, जो आपकी एंटिटी का नाम है, जो आपने एंटिटी क्लास बनाई हुई है वो उसका नाम है। और यहाँ पर हम एक मेथड दे देंगे गेट डेटा। और यहाँ पर इसकी एक बॉडी दे देंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा रखा हुआ है उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी कि शो कराना है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि जो यूज़र रेपोजिटरी होता है उसके पास सारे मेथड होते हैं जो डेटाबेस से के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे दिस डॉट, और ये जो यूज़र रेपोजिटरी हमने यहाँ पर ऑटोवाइड किया हुआ है उसके लिए लेंगे यहाँ पर। और डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए एक मेथड होता है इसके पास फाइंड ऑल करके, तो हम उस फाइंड ऑल को यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फाइंड ऑल में क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर जितनी डेटा रखा हुआ है उसको ये वहाँ से फैच करेगा, यानी कि वहाँ पर लिस्ट ऑफ डेटा होगा। तो यहाँ पर जो हमने रिटर्न टाइप लिया है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटाबेस होगा वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका जो रिटर्न टाइप लेंगे वो लिस्ट ले लेंगे। और यहाँ से ये जो भी रिटर्न करेगा उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लेंगे और उस वेरिएबल को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। रिटर्न ये जो फाइंड ऑल है इसको हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं। तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो कंट्रोलर क्लास है हमारे वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर हमने अपना बिजनेस लॉजिक लिख दिया कि डेटाबेस से हमें डेटा को फेच करना है। तो आते हैं हम अपने यूज़र कंट्रोलर क्लास के अंदर और यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है कि एक मेथड बनाना है जो यूज़र से क्या करेगा, रिक्वेस्ट को लेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर बना देते हैं पब्लिक यूज़र, यहाँ पर दे देंगे हम गेट, इसका मेथड का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, गेट यूज़र। और यहाँ पर हम इसका इस तरह से एक बॉडी बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए यूज़र सर्विस के अंदर अभी हमने एक मेथड बनाया है
गेट डेटा करके, तो उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉल कराएंगे। तो यूज़र सर्विस डॉट गेट डेटा, और यहाँ से ये जो भी रिटर्न करेगा उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे ताकि यूज़र को हम उसको दिखा सके। और यहाँ पर हम दे देंगे रिटर्न डेटा। अब यहाँ पर देखिए ये एक एरर देगा। एरर किस लिए देगा कि यहाँ पर जो डेटा है, इसके अंदर जो डेटा वेरिएबल के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो लिस्ट में है, तो इसका रिटर्न टाइप भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिस्ट में लेना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और इस लिस्ट को हम यहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, डेटाबेस से डेटा को लेना है, तो उसके लिए जो हमारे पास एक एनोटेशन होता है वो एनोटेशन यूज़ करेंगे, गेट मैपिंग। अभी हमने पढ़ा था कि जो गेट मैपिंग होता है वो डेटाबेस से रिसोर्सेज लेने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके ऊपर हम एक URL दे देंगे गेट, कि जैसे ही वो गेट फायर करेगा तो डेटाबेस के अंदर जितनी भी डेटा होगा वो हमें क्या करना है, डेटा उसको दिखाना है यूज़र को। तो आते हैं हम अपने पोस्टमैन में। यहाँ पर पोस्टमैन हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर देखिए हमने पोस्ट लिया हुआ है। तो अब इसको हमें क्या कर देना है, गेट कर देना है, क्योंकि अब हमें डेटाबेस से डेटा को फैच करना है। तो पोस्ट हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में डेटा को डालने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो 8080 है यहाँ तक सेम रहेगा, ये मैपिंग भी सेम रहेगा, क्योंकि जो मैपिंग है ये क्लास का हमारा एक URL है। हमें यहाँ पर गेट कराना है, तो अभी हमने गेट मैपिंग के अंदर क्या URL दिया था, गेट दिया था। तो यहाँ पर हम गेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने गेट लिया, और गेट लेने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सेंड, तो इस सेंड पर आप प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेंड पर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा सेंडिंग रिक्वेस्ट, यानी कि बैकएंड में रिक्वेस्ट जा रही है। अगर बैकएंड में कोई भी प्रॉब्लम ना हुआ तो डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा रखा हुआ है वो आपको यहाँ पर ये फैच करके दिखा देगा। तो अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। फिलहाल डेटाबेस के अंदर 2 ही डेटा था जो हमने लास्ट वीडियो में पोस्ट किया था। मैं आपको डेटाबेस ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा डेटाबेस है, ये डेटाबेस का नाम है रेस्ट, और ये जो डेटाबेस है वो यूज़र है टेबल का नाम। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर 2 ही डेटा रखा हुआ है, यानी कि एक ईमेल है और दूसरा नेम है। अगर यहाँ पर मल्टीपल डेटा होता यानी कि नंबर ऑफ 100 होते तो वो भी आपको यहाँ पर पोस्टमैन में शो हो जाते। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपने सीख लिया होगा किस तरह से डेटाबेस से हम डेटा को फेच कर सकते हैं।